दर्द, गम, डर जो भी है सब तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है। तो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल कोनिक सेक्शन में, शंकु परिच्छेद में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराबोला के बारे में। कोनिक सेक्शन का दूसरा पार्ट है पैराबोला, परवलय। तो आइए हेडिंग लगा लेते हैं, परवलय। और एक चीज और, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए और लाइक भी करिए, और जहां डाउट हो वहां पर कमेंट भी करिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैराबोला, परवलय, पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला, ठीक है। तो अब ये एकदम न्यू रहेगा, क्योंकि सर्कल के बारे में तो हम लोग कक्षा 9 में भी पढ़े रहते हैं, कुछ ना कुछ कक्षा 10 में भी पढ़े रहते हैं। तो उसके सारे पैरामीटर हम लोगों को पता रहते हैं कि जीवा क्या है, व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, सेंटर क्या है, परिध क्या है। लेकिन ये एकदम प्योरली न्यू चीज़ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सारे टर्म बेसिक समझ में अगर आपको आ जाएगा तो फिर बड़े बेहतरीन तरीके से आपको सारा कंसेप्ट आज पैराबोला का 11th और 12th का जो भी है वो कंप्लीट होने वाला है इस वीडियो में। तो क्या होने वाला है देख लो जरा, क्या है डिफिनीशन। ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी और एक निश्चित सरल रेखा से दूरी सदैव क्या होती है? बराबर होती है। क्या कहलाता है? परवलय। ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी, यानी बिंदुपथ की एक निश्चित बिंदु से दूरी और एक स्थिर सरल रेखा से दूरी सदैव क्या होती है? बराबर होती है। क्या कहलाता है? परवलय। एक बार फिर से समझेंगे। कोई बिंदु इस तरह से चले, उसी को बोलेंगे बिंदुपथ, बिंदु से बना हुआ रास्ता। कोई बिंदु इस तरह से स्पेस में चल रहा हो कि उस बिंदु की हमेशा एक स्थिर बिंदु से दूरी और उसी बिंदु की एक स्थिर सरल रेखा से दूरी अगर हमेशा बराबर है तो जो बिंदुपथ तैयार होगा, जो बिंदु से रास्ता बनेगा, वो क्या कहलाएगा? पैराबोला कहलाएगा। तो फिर से एक बार डिफिनीशन सुनेंगे। ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है? बराबर होती है। क्या कहलाता है? पैराबोला, परवलय कहलाता है। फिर इस निश्चित बिंदु को परवलय की क्या कहते हैं? तो इस निश्चित बिंदु को परवलय की नाभि कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाभि बोलते हैं, फोकस। इस निश्चित बिंदु को परवलय की क्या कहते हैं? नाभि। और इस स्थिर सरल रेखा को क्या बोलते हैं? नियता, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी, ये वाली दूरी, और एक स्थिर सरल रेखा से दूरी सदैव क्या हो? बराबर हो। क्या कहलाता है? परवलय। तो ये क्या है? परवलय है। अब अगर इस बिंदु की दूरी अगर हम नाभि से लें और इस रेखा से लें, अगर ये दूरी बराबर है तो ये जो बिंदुपथ बना है ये क्या होगा? परवलय। तो परवलय अगर है ये, तो यहाँ से किसी भी बिंदु से ये दूरी और उसी बिंदु से इस निश्चित सरल रेखा की लंब दूरी हमेशा क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। तो ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर सरल रेखा से दूरी सदैव बराबर होती, क्या कहलाता है? परवलय। एक बार देख लिया जाए। हाँ, सब कुछ सही चल रहा है। तो अब फिर क्या, परवलय से संबंधित परिभाषाएं, कुछ पैरामीटर जो हमें पता होनी चाहिए। अब एक चीज तो हमें पता चल गया कि इस स्थिर बिंदु को क्या कहेंगे? परवलय की नाभि, इसको लिखेंगे यस से। इस स्थिर सरल रेखा को क्या बोलेंगे? नियता। और यहाँ पर एक बिंदु हम जनरल पॉइंट मानेंगे, कहीं भी जैसा कि मान सकते हैं, x, y मानेंगे, और इस पॉइंट को हम हमेशा मानेंगे यम। तो परवलय की परिभाषा क्या होती है? SP बराबर PM। परवलय की परिभाषा तब लागू होती है जब SP और PM हमेशा क्या हो? इक्वल हो। जब SP और PM हमेशा क्या हो? बराबर हो। बात समझ में आई? तो अब परिभाषाएं, सबसे पहली चीज है परवलय का अक्ष। एक्सिस क्या है परवलय का?
तो ये है अपना परवलय, यहाँ हमेशा दबे हुए की ओर होगी क्या, नाभि। तो ये नाभि है और ये क्या है, नियता है। क्या है, नियता। इधर है नाभि, नाभि को हम हमेशा यस से डिनोट करेंगे। तो अब नाभि बार बार नहीं लिखना है। नाभि से होकर जाने वाली वह रेखा जो अक्ष पर जो नियता पर लंब हो। नाभि से होकर जाने वाली वह रेखा जो नियता पर क्या हो, लंब हो, क्या कहलाती है, परवलय की अक्ष कहलाती है। क्या कहलाता है, परवलय का अक्ष, एक्सिस कहलाता है। नाभि से भी होकर जाए और नियता पर लंब हो, उसे ही बोलते हैं परवलय का अक्ष। तो परवलय का केवल और केवल कितना अक्ष होता है, एक अक्ष होता है। कितना अक्ष होता है परवलय का, एक अक्ष होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नाभि से भी होकर जाए और नियता पर लंब हो तो एक केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अब समझेंगे, ये अक्ष जो है परवलय को जिस बिंदु पर काटता है इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, शीर्ष। तो ये है शीर्ष। अक्ष जो है परवलय को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है ये है परवलय का शीर्ष। क्या है, वर्टेक्स है, शीर्ष है। तो कितने शीर्ष होंगे, एक शीर्ष होंगे। बात समझ में आई। तो शीर्ष क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर एक पॉइंट ले लें तो ये पॉइंट हम मान लेंगे P, x कॉमा क्या, y। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें किस पर, नियता पर, डायरेक्ट्रिक्स पर, और ये दूरी मिला दे तो परवलय की परिभाषा से क्या होता है, SP बराबर PM। फिर तीसरी चीज है उत्केंद्रता। ये सारे टर्म आपको पता होने चाहिए। उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। उत्केंद्रता क्या है, परवलय पर स्थित किसी बिंदु से नाभि की दूरी। परवलय पर स्थित किसी बिंदु से नाभि की दूरी मीन्स SP, तथा उस बिंदु से नियता की लंब दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। उत्केंद्रता एक बार फिर से समझेंगे। उत्केंद्रता का डिफिनीशन, इसेंट्रिसिटी का, परवलय पर स्थित किसी बिंदु से नाभि की दूरी, कहीं से भी नाभि की दूरी, और उसी बिंदु से नियता की लंब दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं, सांकों की उत्केंद्रता। किसी भी सांकों की उत्केंद्रता बोलते हैं। अब यहाँ अगर परवलय है तो SP और PM बराबर होगा, तो परवलय की उत्केंद्रता कितनी होगी, 1 होगी। परवलय की उत्केंद्रता हमेशा कितनी होती है, 1, माने ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, मीन्स इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज 1। कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। तो उत्केंद्रता आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या, तो ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब फिर क्या, कुछ और डेफिनेशन समझते हैं। कोई भी टर्म छूटने वाला नहीं है, नोट बनाते चलिए, ढंग से पढ़ते चलिए। फिर भी कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब फिर क्या है, नाभीय जीवा है। चौथा डिफिनीशन क्या है, नाभीय जीवा, फोकल कार्ड, फोकल कार्ड। नाभीय जीवा क्या है, तो जैसा कि ये है अपना क्या, परवलय है, यहाँ कहीं क्या होगी, नाभि होगी, यस। तो नाभि से होकर जाने वाली कोई रेखा, नाभि से होकर जाने वाली कोई रेखा जो परवलय को दो बिंदुओं पर क्या करती हो, काटती हो, क्या कहलाती है, नाभीय जीवा। क्या कहलाती है, नाभीय जीवा। नाभि से होकर जाने वाली वह रेखा जो परवलय को दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रच्छेद करती है, क्या कहलाती है, नाभीय जीवा। तो कितनी नाभीय जीवाएं खींची जा सकती हैं, तो आंसर है इन्फिनिटी, असंख्य, असंख्य नाभीय जीवाएं खींची जा सकती हैं। ये भी तो है, ये भी तो है, ये भी तो है, ऐसे खींचते रहो, दिन भर खत्म नहीं होने वाला है। तो नाभि से होकर जाने वाली वह रेखा जो परवलय को दो बिंदु पर क्या करती है, प्रच्छेद करती है, क्या कहलाती है, फोकल कार्ड, नाभीय जीवा कहलाती है। अब इसी नाभीय जीवा में एक जीवा ऐसी होती है जो क्या होती है, अक्ष के परपेंडिकुलर होती है। एक
नाभीय जीवा ऐसी होती है, ये वाली नाभीय जीवा, एक नाभीय जीवा ऐसी है इसमें जो अक्ष के क्या है, लंबवत। बाकी सारी नाभीय जीवाएं कोई 90 अंश का कोण बना रहा है, कोई न्यून कोण बना रहा है, कोई अधिक कोण बना रहा है। कोण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मापेंगे, तो अगर इस तरह से मापें तो कोई न्यून कोण भी बना रहा है, कोई अधिक कोण भी बना रहा है। ठीक है, तो एक ऐसी जीवा है, एक ऐसी जीवा होती है जो अक्ष पर, ये है अक्ष और ये है वो जीवा जो अक्ष पर क्या है, लंब है। ऐसी जीवा को हम लोग बोलते हैं नाभिलंब। क्या बोलते हैं, नाभिलंब, लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। तो बात समझ में आई। अच्छा, नाभीय जीवा के सिरे क्या होते हैं, तो अगर किसी नाभीय जीवा की सिरे की बात करें तो ये हमेशा मन में बसा लो बात। नाभीय जीवा के सिरे होते हैं, एक सिरा होता है 80 स्क्वायर 280। नाभीय जीवा के जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, 80 स्क्वायर 280। अब ये क्या है, ये दूरी है मूल बिंदु से ये वाली दूरी, नाभ की दूरी होती है a। अगर नाभ हो, परवलय की नाभ हो a,0, तो नाभीय जीवा के सिरे होंगे 80 स्क्वायर 280 और दूसरा सिरा होता है क्या, a/t स्क्वायर, उल्टा और चिन्ह में विपरीत। तो उल्टा भी चिन्ह में विपरीत, लेकिन वर्ग है तो इसीलिए चिन्ह में विपरीत नहीं, 2a तो रहेगा मगर डिवाइड बाई t। तो ये नाभीय जीवा के क्या होते हैं, सिरे होते हैं। नाभीय जीवा के सिरे कौन कौन से हैं, 80 स्क्वायर 280 और क्या, a/t स्क्वायर फिर कॉमा -2a/t। ये बात हमेशा परमानेंटली माइंड में फीड कर लो। नाभीय जीवा के सिरे क्या होते हैं, 80 स्क्वायर 280, a/t स्क्वायर -2a/t होता है। तो ये सब बात समझ में आई। नाभिलंब क्या है, नाभ से होकर जाने वाली वह नाभीय जीवा जो अक्ष पर लंब हो, नाभिलंब कहलाती है। और नाभिलंब भी एक तरह की नाभीय जीवा है। ठीक है, नाभीय जीवाएं क्या होती हैं, तो नाभीय जीवाएं होती हैं कुछ भी कोण बना सकती हैं। तो ये सारे टर्म आपको पता होने चाहिए। अब चलते हैं आगे। डिफिनीशन रोक रोक के वीडियो पॉज करके डिफिनीशन लिख सकते हो अगर आपको परवलय में पारंगत होना है तो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परवलय के मानक समीकरण। परवलय के मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो एक चीज, कॉमन चीज, 4 मानक समीकरण होते हैं। कितने मानक समीकरण होते हैं परवलय के, 4 मानक समीकरण। हाउ मेनी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज पॉसिबल, तो देयर आर 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज पॉसिबल। 4 मानक समीकरण होते हैं। अब मानक समीकरण में खास बात क्या है, तो खास बात क्या है, खास बात है कि शीर्ष होता है, शीर्ष हमेशा रखेंगे 0 0। खास बात क्या है, शीर्ष हमेशा क्या रखना है, 0 0, यानी मूल बिंदु रखना है। खास बात समझ में आ गई। ठीक है, खास बात में क्या, शीर्ष हमेशा क्या रखेंगे, 0 0 रखेंगे। ठीक है, तो पहला परवलय, जब परवलय का मुंह धन x अक्ष की ओर खुला हो। पहला परवलय कौन सा होता है, जब परवलय का मुंह धन x अक्ष की ओर खुला हो। देख लो, ये है धन x अक्ष, ये धन x अक्ष है, ये ऋण x अक्ष है, ये धन y अक्ष है, ये ऋण y अक्ष है। ये क्या है परवलय का शीर्ष, तो शीर्ष रखना है मानक समीकरण में 0 0। ये है नाभि, मान लेते हैं ये दूरी है a, तो ये नाभि हो जाएगा a,0 यस हो जाएगा। P बिंदु यहाँ कहीं मान लेते हैं कितना, x, y। फिर क्या, यहाँ पर क्या है, नियता। और एक सबसे बड़ा डायलॉग क्या याद रखेंगे, सबसे बड़ा डायलॉग क्या याद रखेंगे, शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि होती है उतनी दूरी पर नियता होता है। शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि होती है उतनी दूरी पर नियता होता है। बड़ा खास डायलॉग है परवलय का। शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि होती है उतनी दूरी पर
नियता होती है। बात समझ में आई? शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि होती है उतनी दूरी पर नियता। तो अगर ए दूरी पर नाभि है तो ए दूरी पर ही क्या होगी? नियता। और चूंकि बाएं हैं तो समीकरण क्या होगा? x बराबर -a, तो समीकरण आ जाएगा नियता का x प्लस a बराबर 0। मानक समीकरण क्या निकल कर आता है? ऐसे समीकरण का, ऐसे परवलय का जो मानक समीकरण होता है y² बराबर कितना? 4ax होता है। क्या होता है? y² बराबर 4ax। अगर मुंह धन x अक्ष की ओर खुला हो तो ऐसे परवलय का समीकरण होता है y² बराबर 4ax। तो y² बराबर 4ax है तो उसकी नाभि कितनी? a, 0। सारे टर्म पता होना चाहिए। नियता कितनी होती है इस वाले परवलय की? तो इस वाले परवलय की नियता होती है x प्लस a बराबर 0। ठीक है। शीर्ष क्या होता है? 0, 0 होता है। शीर्ष कितना होता है? 0, 0। और एक चीज और मोटी बात, खास बात में याद रखेंगे, परवलय कोई भी हो, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई ऑलवेज, सदैव कितनी होगी? 4a होगी। नाभिलंब की लंबाई, लेटस रेक्टम की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? हमेशा 4a के बराबर होगा। a क्या है? तो a है मूल बिंदु से नाभि की दूरी है। ठीक है, कोई अचर रहेगा। और डायलॉग क्या याद रखना है कि शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि उतनी दूरी पर नियता। ठीक है। मानक समीकरण में शीर्ष हमेशा क्या रखना है? 0, 0। तो पहला वाला मानक समीकरण समझ में आया, बड़ा ही पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है पहला वाला। जब परवलय का मुंह धन x अक्ष की ओर खुला हो तो इसका समीकरण ये है, नाभि ये है, नियता ये है, नाभिलंब तो हमेशा सब में कितना होना है? 4a। और शीर्ष कितना? 0, 0। दूसरा परवलय है जब परवलय का मुंह ऋण x अक्ष की ओर खुला हो। किधर खुला हो? परवलय का मुंह खुला हो ऋण x अक्ष की ओर। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ कहीं हो जाएगी नाभि, कितनी दूरी पर? मान लिया a दूरी पर। ये हो जाएगा क्या? अपना शीर्ष। तो ये हो जाएगा वो पॉइंट नाभि का। तो नाभि का निर्देशांक कितना आएगा? -a, 0। माइनस क्यों? क्योंकि मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। ये यहाँ से मिला सकते हैं p, x, y। यहाँ कहीं क्या होगी? नियता। शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि उतनी ही दूरी पर नियता बाएं तरफ है। तो x बराबर a, x माइनस a बराबर 0। समीकरण क्या होने वाला है? तो समीकरण होने वाला है y² बराबर -4ax। नाभिलंब की लंबाई कोई पूछे तो 4a, 2a ऊपर 2a नीचे डिराइव कर देंगे। नाभिलंब की लंबाई कितनी? 4a। नाभिलंब की लंबाई 4a। नियता x माइनस a बराबर 0, नाभि -a, 0, शीर्ष 0, 0। समीकरण y² बराबर -4ax। तो ये दोनों परवलय आपको समझ में आए होंगे। दो मानक समीकरण हमने देख लिए। अब कैसे आया है, अभी हम चारों में से एक का डेरिवेशन करेंगे और बाकी तीन का आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आई? नाभिलंब की लंबाई सब में 4a, शीर्ष मानक समीकरण है तो सब में 0, 0। ठीक है। क्या बदलेगा? नाभि बदलेगा, नियता बदलेगा। नाभिलंब नहीं बदलेगा, शीर्ष नहीं बदलेगा। हाँ, चित्र बदलेगा, डायग्राम बदलेगा, मुंह बदलेगा। ठीक है। अब ये सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोट कर लें। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे चौथे मानक समीकरण की ओर। तो अब तक मुंह या तो धन x अक्ष की ओर खुला हो या तो मुंह किधर खुला हो? ऋण x अक्ष की ओर। तीसरी बात क्या है? अगर परवलय का मुंह खुला हो y अक्ष की ओर, धन y अक्ष की ओर, तो ये दूसरा सबसे पॉपुलर पैराबोला है। सबसे ज्यादा पॉपुलर पैराबोला कौन सा है? जब मुंह धन x अक्ष की ओर खुला हो, दूसरे नंबर पर इसकी बारी आती है। तो नाभि तो एक चीज श्योर है, y अक्ष पर होगा, एक दूरी पर मान लेते हैं। शीर्ष तो मानक समीकरण में 0, 0 होता है। ये नाभि हो जाएगा कितना? 0, a। यहाँ कहीं नीचे शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि यस उतनी ही दूरी पर नियता होगी अपनी। तो ये नियता नीचे है तो y बराबर -a। तो क्या हो जाने वाला है? y प्लस a इज इक्वल टू 0। क्या होगा? y प्लस a इज इक्वल टू 0 होगा नियता का समीकरण। फिर क्या समीकरण क्या होगा परवलय का? तो x² बराबर 4ay।
क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। और परवलय में एक खास बात, नॉर्मल समीकरण जो होते हैं परवलय के, मानक समीकरण जो होते हैं, x की घात 2 रहेगी तो y की घात 1, y की घात 2 है तो x की घात 1। तो कहीं ऐसा अगर समीकरण आपको मिल रहा है x की घात 2 y की घात 1, तो जरूर समझ जाइए वो कोई ना कोई परवलय है। अब उसका मुंह किधर खुला है, शीर्ष कितना है, ये हम उसको देखने के बाद ही पता कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है घात y की 2 x की घात 1, तो वो जरूर क्या है, परवलय है। चौथा परवलय है जब परवलय का मुंह किधर खुला हो, ऋण y अक्ष की ओर। तो मान लेते हैं ये शीर्ष है 0 0, मानना क्या है 0 0 फिक्स कर दिए हैं। एक कदम पर नीचे इसका क्या है, नाभि। नाभि हमेशा दबे हुए पृष्ठ की ओर होगी। तो ये एक कदम पर जो नाभि होगी वो कितनी होगी, 0, माइनस से, क्योंकि नीचे। नियता किधर होगी, शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि उतनी दूरी पर नियता पीछे की ओर एक कदम पर क्या हो जाएगा, y बराबर a। तो a इधर बुला लाओ तो y माइनस a इक्वल टू कितना, 0। ये आ गया नियता। समीकरण जानते हो इसी का उल्टा, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। तो इस परवलय की नाभि होती है इतनी, नियता होती है इतनी, शीर्ष और नाभिलंब सब में, शीर्ष और नाभिलंब सब में 4a होगा। कोई भी समीकरण हो, शीर्ष 0 0 और नाभिलंब कितना, 4a होगा। ठीक है, तो ये समीकरण आ चुका है परवलय का, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay और एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 4ay। तो समराइज कर सकते हैं हम, तो यानी कह सकते हैं y स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 4ax एक होता है, और एक होता है एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 4ay होता है। तो ये 2 ये छुपाए है, 2 ये छुपाए है, तो कुल कितने मानक समीकरण, 4 मानक समीकरण। ठीक है, अब एक का डेरिवेशन कर लेते हैं हम, किसी एक का, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सारे मानक समीकरण में कितना होता है नाभि, कितनी होती है नियता, ये जरूर अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम एक मानक समीकरण को पकड़ रहे हैं और डेरिवेशन कर दे रहे हैं कि कैसे आखिर आया है। तो यही वाला जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसी को पकड़ रहे हैं, किसी से भी आप कर सकते हैं। ये है शीर्ष 0, 0, ये है a। ठीक है, यहाँ कहीं होगी नाभि a, 0। यहाँ से हम एक बिंदु मिला ले रहे हैं P, x, y। परवलय पर एक बिंदु हमने ले लिया कितना, x, y। ये है अपनी नियता। क्या है, नियता। अगर नाभि है a, 0, तो नियता कितनी होती है, नियता होती है x बराबर माइनस a, यानी x प्लस a बराबर 0। इस बिंदु से इस रेखा पर क्या कर दो, लंब डाल दो। कहाँ से, P बिंदु से। देखने में भले नहीं लग रहा है, वैसा बन ही रहा है, देखने में लग रहा होगा कि ये दूरी तो बड़ी है, ये दूरी छोटी है, कैसे बराबर है। देखने से नहीं, जो रियल है, डिफिनीशन है, जो परिभाषा है, उससे समझना है। हमारे चित्र बनाने पर मत जाओ। ठीक है, क्या है, परवलय की परिभाषा से, परवलय की परिभाषा से जैसे डेरिवेशन ये होगा वैसे बाकी तीनों का डेरिवेशन होगा। क्या होने वाला है, परवलय की परिभाषा क्या कहती है, एसपी और पीएम ऑलवेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एसपी बराबर पीएम। अब क्या एसपी बराबर अगर पीएम है, तो एसपी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो एसपी क्या हो जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर, फिर क्या y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। पीएम क्या है, इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई अगर निकालना आता है तो फिर बड़े आराम से काम बनेगा। x वाला मान x की जगह पर रखते हैं, y वाला मान y की जगह पर रखते हैं, बट y है ही नहीं तो लिखेंगे अचर पद, और x के गुणांक का वर्ग और y का गुणांक है ही नहीं तो 0 का वर्ग। ऐसे ही हम लोग किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालते हैं। ट्रिक बता सकते हैं कि जो भी नियता दिया रहे वही यहाँ पर लाकर रख दो, क्योंकि नीचे वाला पद कितना होने वाला है, 1 होने वाला, और 1 के गुणा भाग से किसी को आज तक कोई तकलीफ नहीं हुआ है। तो क्या हो जाएगा,
अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाने वाला है इज इक्वल टू बचेगा इधर क्या एक्स प्लस ए। करड़ी हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे। तो जब वर्क करेंगे तो क्या होने वाला है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। देखें कट तो नहीं रहा है, जी हाँ सही चल रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर साफ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर साफ, माइनस 2x उस पार जाएगा तो वाई स्क्वायर बराबर 2ax, ये भी आएगा इधर तो मुलाकात होगा 2ax से। तो फाइनली आ गया अपने पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना, वाई स्क्वायर बराबर क्या 4ax। तो इसी तरह से आप सारे परवलय के मानक समीकरण को डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। SP बराबर PM, परिभाषा यही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ना भी बदलेगा। बाकी नियता में हमने ट्रिक बताया कि अगर किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना नहीं आता है तो फिर डायरेक्ट भी रख दो, जीरो नहीं रखना है, जो पूरा नियता है वही रख दो, लेकिन यहाँ मानक समीकरण में ऐसा करना है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब ये मानक समीकरण हो चुका है खत्म। फिर क्या है, परवलय के प्राचलिक समीकरण, परवलय के प्राचलिक समीकरण या परामितीय समीकरण। तो परवलय के प्राचलिक समीकरण, परवलय के प्राचलिक समीकरण यानी प्राचलिक समीकरण अगर दिया गया हो तो प्राचलिक समीकरण हमने बताया था ये परवलय पर पड़ने वाला ही बिंदु होता है जो परवलय को संतुष्ट करता है। ऐसे हमने सर्कल में बताया था r और थीटा के पद में हो तो परवलय का प्राचलिक समीकरण या प्राचलिक बिंदु क्या होगा, अगर x और y का मान a और t के रूप में दिया हो। t क्या है, प्राचल है, t ही चेंज होगा, a तो फिक्स रहने वाला है, t चेंज करोगे तो परवलय का कोई भी बिंदु हम निकाल सकते हैं। तो प्राचलिक बिंदु या प्राचलिक समीकरण से हम परवलय का कोई भी बिंदु फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला परवलय है तो इसका प्राचलिक समीकरण होता है AT स्क्वायर कॉमा 2AT, मतलब प्राचल बिंदु होता है ये, तो इसको लिख देंगे x बराबर AT स्क्वायर और y बराबर कितना 2AT, किसका, y स्क्वायर बराबर 4ax का, ना भी कितना हो अगर a कॉमा 0, नियता हो कितनी x माइनस a बराबर 0 यानी x प्लस a बराबर 0 हो। फिर इस वाले परवलय की y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax की क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस AT स्क्वायर, y इज इक्वल टू कितना 2AT ही होने वाला है। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा। इस वाले परवलय का प्राचलिक समीकरण, परवलय पर पड़ने वाला कोई भी बिंदु जो a और t के रूप में हो, तो यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं कहीं भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर होगा कितना, यहाँ उलट जाएगा, ये होता है एक्स स्क्वायर बराबर कितना 4ay, यही चीज़ उल्टा हो जाएगा। तो क्या होने वाला है, तो ये होने वाला है कितना 2AT, कितना 2AT कॉमा AT स्क्वायर, यही चीज़ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रख सकते हैं, x की जगह ये रखोगे, y की जगह ये रखोगे, इस परवलय को ये संतुष्ट करेगा। t 0 रख दो, ये मिल जाएगा, t कुछ और रखो, इधर का कोई बिंदु मिलेगा, t निगेटिव रखो, इधर का कोई बिंदु मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से प्राचलिक बिंदु अगर इस परवलय का हम निकालें तो क्या होगा, प्राचलिक बिंदु परवलय पर पड़ेगा, मान लेते हैं यहाँ या यहाँ कहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये मत कहना कि चौथे में पड़ेगा कि तीसरे में, उससे नहीं मतलब है, वो t कैसा है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, उस हिसाब से डिफाइन हो जाएगा। तो क्या होने वाला है 2AT, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, 2AT ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा,
और फिर क्या यहाँ पर हो जाने वाला है -80², क्योंकि समीकरण क्या होता है x² बराबर -4ay। इन मानों को लाकर यहाँ रखोगे, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। तो ये है परवलय के मानक समीकरण। पॉपुलर कौन है? पहले वाले का। पॉपुलर है पहले वाले का प्राचलिक समीकरण या परामितीय समीकरण। और ये क्या है? प्राचल बिंदु है। बात समझ में आई? यहाँ कहीं भी आप बना सकते हैं। तो परवलय का प्राचलिक समीकरण आपको समझ में आ गया, तो यस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक लास्ट में कैसे होती है नाभिलंब की लंबाई 4a। ये बड़ा डाउट रहता है। तो फिर मान लिया ये शीर्ष है 0 0, ये समीकरण है अपना y² बराबर कितना 4ax। ये पॉइंट ये a दूरी पर क्या है? नाभि है, नाभि यस है का निर्देशांक कितना हो जाएगा a, 0। नाभि से होकर जाने वाली वह जीवा जो अक्ष पर लंब हो क्या कहलाती है? नाभिलंब। ये लंबाई L मान लेते हैं, पता है नहीं तो ये लंबाई L। नीचे वाली लंबाई हमने मान लिया कितना L। तो ये वाला पॉइंट हो जाने वाला है a, L, और नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा a, -L। नीचे आने के लिए माइनस, पहले x पर चलेंगे फिर y पर, पहले x पर चलेंगे फिर y पर, तो हमें मिल जाएगा a, L। अब एक चीज जरा समझ सकते हैं, सिंस a, L जो है परवलय y² बराबर 4ax पर स्थित है। क्या है? a, L जो है परवलय y² बराबर 4ax पर स्थित है। इसलिए क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। यानी आगे वाला मान x की जगह, पीछे वाला मान y की जगह L² बराबर 4a × a। तो क्या हो जाने वाला? L² बराबर 4a²। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस करड़ी 4a²। तो L बराबर हो जाने वाला है, L बराबर +- 4 का वर्गमूल 2a² का a। तो +-2a, +-2a का मतलब 2a ऊपर 2a नीचे, माइनस आना बता रहा है 2a नीचे। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी परवलय की? तो परवलय की लंबाई कितनी हो जाने वाली है? समीकरण कोई भी हो, परवलय की लंबाई क्या हो जाएगी? 4a। क्यों? 2l होगा और l इसमें से कोई भी रख दो, और कोई भी नहीं पॉजिटिव वाला रख देंगे। ठीक है, लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि नीचे की ऊपर। तो परवलय की लंबाई कितनी होती है? 4a। ठीक है, तो ये सारे टर्म क्लियर होते चल रहे हैं। अब फिर क्या इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोगों को समझना है? नेक्स्ट पॉइंट, अगर परवलय का व्यापक समीकरण आ जाए, या एक चीज और समझेंगे, अगर परवलय का शीर्ष अल्फा बीटा हो, यदि परवलय का शीर्ष 0 0 ना हो तब क्या करेंगे? तो यदि परवलय का शीर्ष कितना हो? यदि परवलय का शीर्ष अल्फा, बीटा हो और ना भी दिया गया हो तब क्या होगा समीकरण? तो जिस तरह मुंह खुला है उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? समीकरण लिखेंगे। मान लो परवलय का मुंह खुला है धनात्मक अक्ष की ओर, तो धनात्मक अक्ष की ओर खुला है तो क्या करेंगे? y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इन ब्रैकेट x माइनस अल्फा। समीकरण ये लिख देंगे। अब अगर 0 0 रख दो तो वही आ जाएगा जिसका शीर्ष कहाँ था? 0 0। फिर क्या? परवलय का व्यापक समीकरण, किसी भी तरफ मुंह खुला हो, कोई मायने नहीं है धन x अक्ष या ऋण x अक्ष या धन y अक्ष या ऋण y अक्ष की ओर, किसी भी तरफ मुंह खुला हो, शीर्ष कुछ भी हो, तो क्या करेंगे? तो परवलय का व्यापक समीकरण, कौन सा समीकरण? व्यापक समीकरण। और व्यापक समीकरण निकालने में बुरा लगता है जनरल इक्वेशन, क्योंकि डेंजर कैलकुलेशन होता है। तो ये मान लेते हैं परवलय है अपना, ये इसका क्या है? शीर्ष है। शीर्ष कितना है? अल्फा, बीटा। नाभ क्या है? नाभ भी कुछ है। ठीक है, और ये क्या है? नेता। नेता का समीकरण क्या है? नेता का समीकरण है, अच्छा शीर्ष है, शीर्ष है अभी भी, ना भी है कितना? ना भी मानकर चल रहे हैं, एक मिनट, हाँ शीर्ष है अल्फा, बीटा।
ना भी है कितना a कॉमा 0, और नेता का समीकरण है मान लो Lx प्लस My प्लस n बराबर 0। ये है, क्यों Lx प्लस My प्लस n बराबर 0 मान लिए, क्योंकि एक हम a पहले ही शामिल कर चुके हैं। तो परिभाषा क्या होती है, यहाँ कहीं p बिंदु मानेंगे x कॉमा y, और यहाँ से क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। ठीक है, तो परवलय की परिभाषा क्या होती है, SP बराबर PM। परवलय की परिभाषा क्या होती है, SP बराबर PM। अब यहाँ पर क्या करना है, SP बराबर जब PM लगाएंगे तो SP बराबर PM। एक मिनट, ये शीर्ष मान लो 0 0 पर ही है, शीर्ष कहाँ पर है, 0 0 पर है। नाभ क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है, नाभ क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है। शीर्ष अभी 0 0 पर ही मान रहे हैं। ठीक है, अब वो अंक रहेगा उसी हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। शीर्ष अगर दिया रहे तो कैसे एडजस्ट करना, इस तरह से। तो SP बराबर PM क्या होगा, SP अंडर रूट x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर PM क्या हो जाएगा, उस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो Lx प्लस My, x की जगह खुद x ही रखोगे, y की जगह खुद y रखोगे, प्लस n और डिवाइड बाय अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। फिर इसी का वर्ग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो जब वर्ग लगाएंगे तो इधर से करड़ी हटेगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इधर भी वर्ग होगा और इधर करड़ी क्या होगा, हटेगा। तो Lx प्लस My प्लस n का होल स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो ये आ गया परवलय का कैसा समीकरण, व्यापक समीकरण। कैसा समीकरण है ये, व्यापक समीकरण है। ठीक है, ये परवलय का इस तरह से कैसा समीकरण है, व्यापक समीकरण है। ठीक है, ये परवलय का व्यापक समीकरण है। तो इसमें इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दीर्घवृत्त के बारे में। और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।